जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ललन रेलवे प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में यूनिट 4 का 50 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 का सारा प्रश्न आपको करवा दिया गया है। आप लोग नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ये सारा प्रश्न बिहार में आने वाली लाइब्रेरियन के लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण है, इसे आप रिवाइज करते रहिए। तो आइए प्रश्न को शुरू करते हैं। और जो भी नया स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो एक लाइक तो बनता ही है। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। तो आइए प्रश्न 1032 से शुरू करते हैं। कह रहा है प्रश्न, एमी एसेज इनमें से किसका एक उदाहरण है? तो 1032 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सब्जेक्ट हेडिंग्स। सब्जेक्ट हेडिंग्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट करा, विश्लेषणात्मक प्रविष्टि किसके लिए तैयार किया जाता है? विश्लेषणात्मक प्रविष्टि जो है किसके लिए तैयार किया जाता है? तो 1033 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पार्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट। पार्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का रहा, DOI हमेशा अंक डैश से शुरू होता है। DOI जो अंक है कितना अंक से शुरू होता है? तो 1034 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10 अंकों से। DOI हमेशा 10 अंकों से शुरू होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का रहा, मार्क प्रारूप 0xx में कोडिंग फील्ड दर्शाते हैं। तो 1035 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। कंट्रोल इन्फॉर्मेशन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का है, कौन सा ISBD मानक पहली बार प्रकाशित हुआ था? तो 1036 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ISBD M। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करा, ISBD श्रृंखला के अंत में प्रकाशित ISBD मानक था। तो 1037 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ISBD G। ISBD G इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है 1038 नंबर प्रश्न, कैनॉन्स ऑफ शॉर्ट हेडिंग किसका ध्यान रखते हैं? तो 1038 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूजर्स अप्रोच। यूजर अप्रोच इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करा, FRBR का मतलब ग्रंथ सूची संबंधित रिकॉर्ड में क्या है? तो 1039 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए कंसेप्चुअल मॉडल। कंसेप्चुअल मॉडल इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है प्रश्न संख्या 1040, सूचीकरण में संत का जो नाम उचित नाम के रूप में लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? सूचीकरण में संत का जो नाम लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो 1040 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हेजियोनिम। हेजियोनिम इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का रहा, ओपेक की तीसरी पीढ़ी मानी जाती है। ओपेक की तीसरी पीढ़ी किसे मानी जाती है? तो 1041 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेब ओपेक्स विथ GUI इंटरफेस। वेब ओपेक्स विथ GUI इंटरफेस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करा, निम्नलिखित में से कौन सा रिकॉर्ड एनकोडिंग के लिए मानक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रिकॉर्ड एनकोडिंग के लिए मानक नहीं है? तो 1042 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, W3C। W3C इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करा है,
निम्नलिखित में से कौन सा कैटलॉगिंग एक सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कैटलॉगिंग के लिए एक सिद्धांत नहीं है? तो 1043 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैनन ऑफ एक्सक्लूसिव। कैनन ऑफ एक्सक्लूसिवनेस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करा, यूनिमार्क का विकास किसके तत्वावधान में किया गया था? तो 1044 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इफ्ला। इफ्ला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न करा, निम्नलिखित में से किसमें स्थानीय भिन्नता का सिद्धांत लागू होता है? निम्नलिखित में से किसमें स्थानीय भिन्नता का सिद्धांत लागू होता है? तो 1045 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैटलॉगिंग। कैटलॉगिंग इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करा, कौन सा कैनन रंगनाथन द्वारा दिया गया कैनन नहीं है? कौन सा कैनन रंगनाथन द्वारा दिया गया कैनन नहीं है? तो 1046 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैनन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवेंस। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करा, यूनियन लिस्ट किसका रिकॉर्ड है? यूनियन लिस्ट जो है किसका रिकॉर्ड है? तो 1047 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुक्स अवेलेबल इन ए ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 1048 का रहा है, जीएमडी में डी का क्या अर्थ है? जीएमडी में डी का क्या अर्थ है? 1048 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिस्टिग्नेशन। डिजिग्नेशन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का रहा, AACR-2 मुख्य प्रविष्टि में वितरण को डैश में विभाजित किया गया है? तो 1049 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 एरियाज में, 8 एरिया में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न का रहा, प्रश्न संख्या 1050, AACR-2 में 2 का अर्थ क्या होता है? तो 1050 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एडिशन। एडिशन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट करा, AACR डैश डबल सेकेंड आर में अंत में आर का क्या अर्थ होता है? 1051 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिवीजन। रिवीजन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट करा AACR सेकेंड आर में पहले आर का अर्थ क्या होता है? तो 1052 का आपका राइट आंसर, 1052 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रूल्स हो जाएगा, रूल हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न करा, AACR का अर्थ क्या होता है? AACR का अर्थ क्या होता है? तो 1053 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करा, श्रृंखला प्रक्रिया का प्रतिपादन किसने किया था? श्रृंखला प्रक्रिया का प्रतिपादन किसने किया था? तो 1054 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रंगनाथन। रंगनाथन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट करा है, इनमें से बीमेल को चुने। तो 1055 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीसी। सीसी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, मार्ग का पूर्ण रूप क्या है? 1056 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मशीन रीडेबल कैटलॉग। मशीन रीडेबल कैटलॉग इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट करा, वर्गीकृत कैटलॉग कोड
वर्गीकृत कैटलॉग कोड यानी CCC का नवीनतम संस्करण है? तो 1057 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी 5th हो जाएगा, 5वां संस्करण। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, ग्रंथ सूची डेटाबेस बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस क्या है? ग्रंथ सूची डेटाबेस क्या है? तो 1058 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक कलेक्शन ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स इन मशीन रीडेबल फॉर्म। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है क्वेश्चन नंबर 1059 कर रहा है OPAC यानी ओपेक का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, इंडेक्सिंग में SLIC का अर्थ क्या होता है? इंडेक्सिंग में SLIC का अर्थ क्या होता है? तो 1060 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिलेक्टिव लिस्टिंग इन कम्युनिकेशन। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करा, IND इनकैट भारतीय विश्वविद्यालयों की एक संघ सूची है जिसे किसके द्वारा संकलित किया गया है? तो 1061 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इन्फ्लीवनेट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स में प्रयोग किया जाता है? तो 1062 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, DDC नंबर्स। DDC नंबर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, वर्गीकृत कैटलॉग कोड यानी CCC के अनुसार मुख्य प्रविष्टि का निर्माण निम्न के आधार पर की जाती है? तो 1063 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉल नंबर। कॉल नंबर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का है, कैटलॉगिंग डेटा के आदान प्रदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप है? तो 1064 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मार्क। MARC, मार्क इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ISO 2709 ग्रंथ सूची रिकॉर्ड इनमें से किस प्रारूप इस प्रकार आधारित है? तो 1065 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फिक्स्ड एंड वेरिएबल फील्ड फॉर्मेट। फिक्स्ड एंड वेरिएबल फील्ड फॉर्मेट इज द राइट आंसर। साथियों, अगर जो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर ज़रूर करें। वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगता है, तो 1 लाइक तो आपको बनता ही है। तो 1 लाइक और अपनी कमेंट में ज़रूर अपनी बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगता है, इसमें क्या सुधार करना है, कमेंट में ज़रूर आप लोग बताइए। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करा AARC/CR2 के अनुसार टेक्स कंट्री बाय विली नेल्सन एंड अदर कैसे लिखा जाएगा? तो 1066 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेक्सा कंट्री विली नेल्सन। बी इज द आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सिस्टेमेटिक इंडेक्सिंग सिस्टम से संबंधित है। सिस्टेमेटिक इंडेक्सिंग सिस्टम से कौन संबंधित है? तो 1067 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओक्टा काइजर। ओटो काइजर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, साउथ लिंक की अवधारणा किससे संबंधित है? तो 1068 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चैन इंडेक्सिंग। चैन इंडेक्सिंग इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का
ISBD एम के अनुसार एक मोनोग्राफ के ग्रंथ सूची विवरण को रिकॉर्ड करने के क्रम को व्यवस्थित करे। तो 1069 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पहला का इस तरह से आपको मिलाना है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, थिसॉरस में यूज्ड फॉर संबंध है। थिसॉरस में यूज्ड फॉर क्या संबंध है? तो 1070 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इक्विवेलेंट रिलेशनशिप। इक्विवेलेंट रिलेशनशिप इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो 1071 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थिसॉरस कंटेन्स मोर सब्जेक्ट, ये आपका गलत, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का रहा, मार्क 21 में एडिशन डिस्क्रिप्शन के लिए टैग संख्या है। मार्क 21 में एडिशन डिस्क्रिप्शन के लिए टैग संख्या कितना है? तो 1072 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 250। 250 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मार्क 21 में फिजिकल डिस्क्रिप्शन के लिए टैग संख्या है। मार्क 21 में फिजिकल डिस्क्रिप्शन के लिए कितना टैग संख्या है? तो 1073 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 300 हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी टोटल कितना संख्या हो जाएगा टैग संख्या? 300। नेक्स्ट प्रश्न, मार्क 21 में टाइटल के लिए टैग संख्या कितना है? मार्क 21 में टाइटल के लिए टैग संख्या कितना है? तो 1074 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए 245 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का रहा है, लॉ ऑफ पार्सिमोनी, लॉ ऑफ पार्सिमोनी संदर्भित करता है। तो 1075 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओवरऑल इकोनॉमी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, मार्क 21 का आधार बनाने के लिए नवीनतम संशोधित ANSI या NISO मानक है। तो 1076 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Z 39.2 1994 R 2009, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, मार्क 21 में सीरीज डिस्क्रिप्शन के लिए टैग संख्या क्या है? मार्क 21 में सीरीज डिस्क्रिप्शन के लिए टैग संख्या कितना है? तो 1077 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 490। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 490 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, किसी दस्तावेज की पूरी प्रसूची को डैश रिकॉर्ड के रूप में जाना जाता है। तो 1078 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेन एंट्री। मेन एंट्री इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, AACR सेकेंड में निर्धारित नियमों के अनुसार प्रारूपण तत्व मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रस्तुत किया जाएगा। 1079 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 1080 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी दस्तावेज की मेटा डेटा के सही तथ्यात्मक प्रतिनिधित्व का उदाहरण है? तो 1080 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्ड कैटलॉग। कार्ड कैटलॉग इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का रहा, विषय से संबंधित मार्क टैग को पहचाने। 1081 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6XX। 6XX इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न का रहा है, संरचना के संदर्भ में मार्क
रिकॉर्ड का दूसरा तत्व है? संरचना के संदर्भ में मार्क रिकॉर्ड का दूसरा तत्व क्या है? तो 1082 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डायरेक्टरी। डायरेक्टरी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग को बताना है प्रश्न संख्या 1083, FRBL में संस्थाओं के दूसरे समूह में शामिल है। तो आपको कमेंट में बताना है कि ऑप्शन कौन सा होगा। साथियों, अगर जो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसमें क्या त्रुटि है। और आप लोग डेली प्रैक्टिस में लगे रहें। बिहार में आने वाली लाइब्रेरी की बहाली के लिए ये सारे प्रश्न काफ़ी अति महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।